संशोधन बिल को मंजूरी मिल जाने के बाद अब आज बिल को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। राज्यसभा में दोपहर 1 बजे बिल पर चर्चा शुरू होगी। राज्यसभा में भी स्थिति सरकार के पक्ष में दिखाई दे रही है। राज्यसभा में कुल सांसदों की संख्या 245 है, लेकिन मौजूदा संख्या 236 है। राज्यसभा की 9 सीटें अभी खाली है। राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक को पास कराने के लिए 119 सांसदों की आवश्यकता है। आंकड़ों के मुताबिक राज्यसभा में भी एनडीए को पूर्ण बहुमत है। राज्यसभा में नंबर के हिसाब से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। बीजेपी के कुल 98 सांसद है। राज्यसभा में एनडीए के सभी घटक दलों को मिला दिया जाए तो सांसदों की कुल संख्या 115 है। इसके अलावा 6 मनोनीत सदस्यों की संख्या मिला दी जाए तो यह नंबर 121 है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के 27 राज्यसभा सांसद हैं। इसके बाद टीएमसी, आप, द्रमुक अगली बड़ी पार्टी है। बीजू जनता दल के 7 सांसद हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा राज्यसभा में वक्फ बिल को लेकर संबोधित भी करेंगे। तो अब ये देखना महत्वपूर्ण है कि राज्यसभा में क्या कुछ होगा। और अब अगर आप घड़ी सुइयों पर नजर डालें तो बहुत ज्यादा वक्त रह नहीं गया, आधे घंटे से भी कम का समय जब राज्यसभा में ये बिल आना है। ऐसे में क्या कुछ होगा राज्यसभा के अंदर, क्योंकि कहीं ना कहीं कल जब लोकसभा में ये बिल लाया गया तो काफी कुछ जो है वो सुनने को मिला। और आज राज्यसभा में पेश होगा वक्फ बिल। आपको बता दें, वक्फ संशोधन बिल लोकसभा से पास हो चुका है। आज दोपहर 1 बजे ये पेश किया जाना है राज्यसभा में। इसके अलावा आपको बता दें कि राज्यसभा में कुल सांसदों की जो संख्या है वो 245 है। हालांकि वर्तमान में 236 सांसद हैं, 9 सीट क्योंकि खाली है। इसके अलावा राज्यसभा में 119 सांसदों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी इस बिल को अगर पास कराना है तो। बीजेपी की अगर आप बात करें तो कुल 98 सांसद राज्यसभा में हैं। एनडीए की अगर आप बात करें, मतलब सहयोगी घटक दलों को मिलाकर बात करें तो कुल सांसदों की संख्या हो जाती है 115। इसके अलावा राज्यसभा में 6 मनोनीत सांसद भी हैं। कांग्रेस की अगर आप बात करें तो 27 सांसद राज्यसभा में है। तो संख्या बल के हिसाब से स्थिति सरकार के पक्ष में फिलहाल नजर आती हुई। और राज्यसभा में बीजेपी के स्पीकर, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित करने वाले हैं। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह भी जवाब दे सकते हैं। सुधांशु त्रिवेदी भी सरकार का पक्ष रखेंगे। इसके अलावा बृजलाल और भागवत कराड़ भी सदन में बोलेंगे। इसके अलावा राधा मोहन अग्रवाल भी वक्ता की लिस्ट में शामिल हैं। तो आज जो बातचीत होगी और जो बहस होगी, जो चर्चा होगी, वो भी देखना महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा राज्यसभा में देखिए, आपको बता दें कुल मौजूद सदस्यों की संख्या है 236। यहां भी बीजेपी का नंबर सबसे अधिक है। बीजेपी के पास कुल 98 सदस्य हैं। वहीं एनडीए की कुल सदस्यों की संख्या 115 है। लेकिन 6 मनोनीत सांसद भी बीजेपी का साथ दे दें तो यह आंकड़ा 121 तक पहुंच जाता है। जबकि राज्यसभा में बिल को पास कराने के लिए 119 सदस्यों की जरूरत होगी। यानी एनडीए के पास यहां जरूरत से 2 ज्यादा है। जबकि विपक्षी खेमे में कांग्रेस के पास 27 सांसद हैं। इंडिया गठबंधन के कुल सदस्यों की संख्या 58 है। लेकिन वाईएसआर कांग्रेस के 9, बीजेडी के 7, एआईएडीएमके के 4, तमाम पार्टियों को मिलाकर विपक्षी खेमा 85 तक पहुंच रहा है। तो राज्यसभा में 3 ऐसे भी सदस्य हैं जो ना ही इंडिया गठबंधन के हैं और ना ही उनका हिस्सा है, और ना ही देखना होगा कि ये किस तरफ जाते हैं। ना एनडीए के हैं, ना इंडिया गठबंधन के हिस्सा हैं। तो कुछ ऐसे भी सदस्य हैं। बहरहाल अगर बीजेपी को ये करना है तो देखिए, एनडीए के साथ 115 और जो नॉमिनेटेड हैं उन 6 को मिलाकर 121, मतलब 119 से 2 ज्यादा हैं। ऐसे में बहुत ज्यादा मुश्किल जो है वो बीजेपी के लिए यहाँ पर लग नहीं रहा है इस बिल को पास कराने में, क्योंकि कहीं ना कहीं लोकसभा में भी जो स्थिति है वो पक्ष में जाती दिखी। और अब राज्यसभा की बारी है। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने वक्फ बिल को लेकर बयान दिया है। कहा वक्फ के प्रशासन में सुधार लाने वाला ये बिल है। क्या कुछ कहा, सुनिए। बिल वास्तव में औकाफ के प्रशासन में सुधार लाने वाला बिल है। ये बिल वास्तव में वक्फ की संपत्ति जो संपत्ति के रूप में जो निर्धारण करते हैं उनकी पंजीकरण की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने वाला है। ये बात सही है कि बोर्ड की असाधारण और मनमानी शक्तियों को तार्किक बनाने वाला ये बिल है। वहीं यूपी सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर बयान दिया। कहा विपक्ष भ्रम फैलाने की कोशिश ना करे। पहले भी वक्फ बिल में कई संशोधन किए जा चुके हैं। सुनिए। विपक्ष पूरी तरीके से झूठ बोल रहा है और भ्रम फैला रहा है। सदन में खड़े होकर झूठ बोलना ये विपक्ष को शोभा नहीं देता। वक्फ बोर्ड जो है ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, एक प्रशासनिक बॉडी है, कोई धार्मिक बॉडी नहीं है। सबसे पहले तो अगर वक्फ बोर्ड एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है और सरकार इस एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी का गठन करती है, ये बात साफ और स्पष्ट होनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ऐसा अमेंडमेंट पहली बार नहीं हो रहा है। 1954 में, 1995 में, 2013 में इस तरह के अमेंडमेंट हुए और इस समय कांग्रेस की सरकार थी। तो पहली ये कन्फ्यूजन, ये भ्रम फैलाना पूरी तरीके से गलत है कि ऐसा अमेंडमेंट पहली बार हो रहा है। ऐसा अमेंडमेंट पहले भी हो चुका है।
वक्फ बोर्ड एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, एक प्रशासनिक बॉडी है, कोई धार्मिक बॉडी नहीं है। और ये वही लोग परेशान हैं जो वक्फ के माध्यम से अवैध जो है कमाई कर रहे हैं, काली कमाई कर रहे हैं, वक्फ की संपत्तियों के ऊपर अवैध कब्जे कर रहे हैं, उन संपत्तियों की मिसहैंडलिंग कर रहे हैं, यही लोग परेशान हैं। वहीं बीजेपी सांसद ने वक्फ बिल को असंवैधानिक बताने पर विपक्ष पर निशाना साधा है। कहा कांग्रेस 5 बार संशोधन करे तो ठीक, लेकिन बीजेपी संशोधन करे तो आपत्ति। क्या कुछ कहा गया है, सुनिए। कानून अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल था तो सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू जी को सजा होनी चाहिए, इंदिरा गांधी को होनी चाहिए, राजीव गांधी को होनी चाहिए, नरसिम्हा राव को होनी चाहिए, मनमोहन सिंह को होनी चाहिए, क्योंकि इन सबों ने ही इस कानून में अमेंडमेंट भी किया और कानून नेहरू जी का लाया हुआ था। लेकिन एक बहुत ही साधारण बात है कि अगर कांग्रेस 5 बार अमेंडमेंट करे तो ठीक है, भाजपा अगर ये अमेंडमेंट करके और यह सवाल पूछ रही है कि 37 लाख एकड़ जमीन जो कि 17 लाख से 37 लाख एकड़ अचानक पिछले 10 सालों में बढ़ गई है, जबकि न अजीम प्रेमजी हो, शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, किसी बड़े मुसलमान ने आज तक 1 एकड़ जमीन वक्फ किया हो हमने कभी नहीं सुना। तो ये 21 लाख एकड़ आए कहाँ से, इसका हिसाब भी देना चाहिए और यह भी हिसाब देना चाहिए कि किस प्रकार से आप लोगों ने 37-38 लाख एकड़ संपत्ति से महज 163 करोड़ कमाए, बाकी पैसे क्या हो गए। जिन जमीनों पर पहले जिक्र होता था कि इनसे हमें रॉयल्टी मिलती है, अचानक वो जमीनें गायब हो गई। वहीं कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने लोकसभा में वक्फ बिल के पास होने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। भाग्य है, जो लोग देशभक्ति की बात करते हैं वो सबसे बड़े देशद्रोही निकले। और ये सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं रही, ये गरीब, मिस्कीन, बेवा, ऑर्फन की ज़मीन या प्रॉपर्टी जिस के लिए दान किया जाता है उसको हड़पने की साजिश है। ये खुलेआम उन्होंने कहा है कि हम जो है ज़मीन हम लेंगे। तो ये इससे दुर्भाग्यपूर्ण कोई बात हो नहीं सकती। वहीं शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। कहा वक्फ की जमीन पर है बीजेपी की नजर। संजय राउत ने कहा वक्फ की जमीन को बड़े उद्योगपतियों को देने की साजिश है। क्या कुछ कहा गया है, सुनिए। करोड़ की जो जमीनें हैं उनके ऊपर उनकी नज़र है। भाषण में कहा कि हम 2025 की पहले वाली जो प्रॉपर्टीज है, यानी मस्जिद है, दरगाह है या मदरसे, उसको हम हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन जो रिक्त ज़मीन है वो बेचकर हम गरीबों में उनका पैसा बांटेंगे। उसका मतलब खरीदी बिक्री आ गई, बेचने वाली बात आ गई। अबे 2 लाख करोड़ की ज़मीन आप किसको बेचेंगे? इस देश में तो 1-2 लोग हैं जो खरीदार है, जिनको एयरपोर्ट मिलता है, जिनको धारावी मिलती है, जिनको देश के सभी उद्योग मिलते हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। तो ये सब ज़मीन का व्यवहार है। आने वाले दिनों में आप देखिए क्या होता है। ये मुस्लिम महिलाओं का हित वगैरह सब झूठ है। मुस्लिम महिलाओं को खाते में पैसे डालेंगे, 15 लाख डालो भैया, 2014 में आपने वचन दिया था। ये सब ज़मीन का घपला है। ये बिल आने से पहले ही देश भर के प्राइम लोकेशन पर वक्फ की जो ज़मीन है उनका सौदा हो गया है ये लोगों से, और उनको एक लीगल फ्रेम में बिठाने के लिए ये बिल लाया। वहीं जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने बयान दिया है। कल की बहस में विपक्ष ये समझाने में पूरी तरह विफल रहा कि कैसे ये बिल मुस्लिम विरोधी है। राजीव रंजन ने कहा अनावश्यक भ्रम फैलाया जा रहा है, सुनिए। कल का दिन तो इस पर काफी विस्तृत चर्चा हुई, पक्ष और प्रतिपक्ष ने अपनी राय रखी और विपक्ष ये समझाने में पूरी तरह से असफल हुआ है कि इसमें अलोकतांत्रिक क्या है, असंवैधानिक क्या है या क्या मुस्लिम विरोधी प्रावधान है। बिंदुवार एनडीए ने सभी तथ्यों पर अपना रुख स्पष्ट किया और अंततः बहुमत से पारित हुआ। और आज राज्यसभा में भी हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि खुले मन से सांसदों का समर्थन मिलेगा और ये बिल पारित होगा। देखिए, दरअसल एक अनावश्यक भ्रम फैलाया जा रहा है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राज्यसभा में आज बिल पेश होने वाला है और हम लोग इस पर सदन में चर्चा करेंगे, सुनिए।
Today, it will be introduced in Lok Sabha. What is your take on it, sir? No, we'll discuss it. As the parliament discussed, we are also discussing. सीधे लिए चलते हैं आपको प्रयागराज क्या कुछ कह रहे सीएम योगी आदित्यनाथ सुनाते हैं।